अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। तदमीर ने हर जगह बल्कीस और इस्माइल को तलाश किया मगर वो ऐसे गायब हुए कि इनका सुराग ही ना मिला। जब ये लोग इन्हें तलाश करते करते थक गए तब मजबूर होकर रवाना हुए और सीधे करतबा की तरफ चल पड़े। दरमियानी मैदान को तय करके वो दरियाए वादी अल कबीर पर पहुंचे। उंदलस में दो ही बड़े दरिया हैं, एक टैक्स और दूसरा वादी अल कबीर, मगर ये दोनों कुछ ऐसे नशेब में बहते हैं कि इनसे आबपाशी नहीं की जा सकती और इसलिए इन दरियाओं से मुल्क को कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर भी इन दोनों के किनारों पर नहायत खुशनुमा घास और नज़र फरेब फूल उगते हैं। उन्होंने वादी अल कबीर को भी अबूर कर लिया और अब करतबा की तरफ बढ़े। इन्हें मालूम हुआ कि राजरक 90,000 लश्कर लेकर आ गया है और वो करतबा में मुकीम है। चूँकि दरियाए वादी अल कबीर से करतबा कुछ दूर नहीं है इसलिए वो बहुत जल्द वहाँ पहुँच गए। शाही लश्कर शहर से बाहर खैमे डाले पड़ा था। जहाँ तक नज़र जाती थी खैमों का एक शहर बसा हुआ नज़र आता था। राजरक करतबा में ठहरा हुआ था। तदमीर भी लश्कर के किनारे पर जा ठहरा। इसके आने की इतला करीब करीब तमाम सिपाहियों और अफसरों को हो गई। सबको इसकी आमद से मसरत हुई। राजरक को भी मालूम हो गया था। इसे इश्तियाक था कि सरबी को देखे जिसका जिक्र तदमीर ने अपने रिजा में लिखा था कि इसने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है, मगर वो सबसे ज़्यादा बल्कीस के दीदार का मुश्ताक था। तदमीर के आने की इतला होते ही वो उठ खड़ा हुआ और चंद अफसरों को साथ लेकर शहर से बाहर निकला। इसके बाहर आते ही सारे लश्कर में हलचल मच गई। सब होशियार हो गए क्योंकि ये किसी को भी खबर ना थी कि बादशाह क्यों बाहर आया है। इसलिए कोई ये ना कह सकता था कि वो लश्कर में किस तरफ से आएगा और इसलिए तमाम फजूलियात छोड़ छाड़ कर इस्तकबाल के लिए तैयार हो बैठे। राजरक ने लश्कर में आते ही ये दरियाफ्त किया कि तदमीर कहाँ आकर ठहरा है। एक अफसर ने इसे बताया और वो उसी तरफ रवाना हो गया। किसी ने तदमीर से जाकर कहा कि बादशाह इसकी तरफ आ रहा है। वो जल्दी से जंगी लिबास पहनकर खैमे से बाहर निकला और बादशाह की तरफ चल पड़ा, लेकिन इसे चलने में देर हो गई और अभी वो अपने लश्कर से बाहर भी न निकला था कि सामने से राजरक और इसके साथी घोड़ों पर सवार आते हुए नजर आए। तदमीर वहीं खड़ा हो गया और जब बादशाह इसके पास आया तो इसने घोड़े की जीन पर सजदे की शान से झुककर सलाम किया। राजरक ने रुककर दरियाफ्त किया, फिर तो तुम्हारा मुकाबला इस अजीब कौम से नहीं हुआ जिसका तज़किरा तुमने अपने अरीज़ा में लिखा था? तदमीर ने कहा, नहीं हजूर। राजरक बोला, आखिर वो लोग आए कहाँ से हैं? तदमीर ने कहा, हजूर कोई नहीं जानता कि वो आसमान से उतरे हैं या ज़मीन के अंदर से पैदा हो गए हैं। राजरक ने कहा, कितने लोग हैं वो? तदमीर बोला, मैंने सही अंदाज़ा तो नहीं किया लेकिन 7-8 हज़ार से ज़्यादा ना होंगे। राजरक ने मुस्कुराकर कहा, बस सिर्फ इसी कदर हैं? तदमीर ने कहा, जी हाँ, लेकिन वो इतने भी बहुत काफ़ी हैं। राजरक ने कहा, इसलिए कि तुम इन्हें ज़्यादा बहादुर समझते हो। तदमीर ने कहा, बहादुर? जहाँ अपना मैंने आज तक इनसे ज़्यादा बहादुर और शुजा लोग नहीं देखे। राजरक ने कहा, क्या खूब लड़ते हैं वो? तदमीर ने कहा, हजूर ऐसे लड़ाई में मशगूल होते हैं कि जैसे कोई खेल खेल रहे हों। राजरक ने कहा, गोया लड़ाई को तफरी समझते हैं। तदमीर बोला, यही बात है हजूर। राजरक ने कहा, वो पैदल थे या सवार? तदमीर ने कहा, आलमपना पैदल थे मगर हमारे घोड़ों से मुतलिक न डरे। राजरक ने कहा, इस जंग में तुम्हारे कितने आदमी मारे गए? तदमीर ने कहा, इसका भी सही हिसाब नहीं लगाया जा सकता मगर मेरा ख्याल है कि 12-13 हज़ार ईसाई मारे गए। राजरक ने कहा, और इनके किस कदर मरे? तदमीर ने कहा, हुजूर वो मरना कहाँ जानते हैं। वो तो ऐसी बलाएं हैं कि शायद मौत भी इनसे डरती है। मैंने तो एक को भी मरते हुए नहीं देखा। राजरक ने कहा, ये तो बहुत अजीब बात है। तदमीर ने कहा, इनकी तमाम बातें हैरत अंगेज हैं। राजरक ने कहा, तुमने इनका एक ही आदमी गिरफ्तार किया क्या? तदमीर ने कहा, वो भी बड़ी मुश्किल और तदबीरों से। राजरक, शायद वो तुम्हारे नरगे में आ फंसा। तदमीर ने कहा, जी हाँ, जब हमें शिकस्त हुई तो मैं 50-60 आदमियों को लेकर भागा और अपने खेमे पर पहुंचा कि बल्कीस को लेकर भाग पड़ूं, लेकिन राजरक ने कहा, मगर इस अजीब कौम के अजीब लोगों ने तुम्हारा रास्ता रोक लिया होगा। तदमीर ने कहा, नहीं हजूर, बल्कि इनमें से एक नौजवान बल्कीस को लेकर खैमे से बाहर निकला। राजरक ने कहा, गोया वो बल्कीस को ले जाना चाहता था। तदमीर ने कहा, जी हाँ,
राजरक बोला। और बल्कीस? तदमीर ने कहा। वो भी इसके साथ जाने पर आमादा नजर आती थी। राजरक ने कहा, अच्छा फिर क्या हुआ? तदमीर ने कहा, जब हम सब पहुंचे तो वो लड़ने मरने पर तैयार हो गया। राजरक ने इंतहाई हैरत से कहा, क्या वो तन्हा इतने आदमियों से लड़ने पर आमादा हो गया? तदमीर ने कहा, ना सिर्फ आमादा हो गया बल्कि लड़ने लगा। राजरक ने कहा, बड़े ताज्जुब की बात है। तदमीर ने कहा, हजूर ताज्जुब की बात यह है कि इस अकेले ने हमारे 21 आदमियों को मार डाला। राजरक ने कहा, तब तो वाकई वो बहादुर लोग हैं। तदमीर ने कहा, और कमबख्त खुद जख्मी तक न हुआ। राजरक बोला, फिर तुमने इसे कैसे गिरफ्तार किया? तदमीर ने कहा, मैंने बल्कीस को जा पकड़ा। बल्कीस ने चीख मारी तो वो चीख की आवाज़ सुनते ही बेकरार हो गया और मेरी जानब लपका, और जो लोग इस पर हमला कर रहे थे इनकी तरफ से गाफिल हो गया। फिर सिपाहियों ने फौरन ही इसे दबोच लिया। राजरक ने कहा, बहुत खूब तदबीर की तुमने। चलो अच्छा, मैं इसे देखना चाहता हूँ। तदबीर ने कहा, लेकिन वो है कहाँ हजूर? राजरक ने कहा, क्यों, क्या तुमने इसे कत्ल कर डाला? तदमीर, नहीं जहाँ अपना, बल्कि वो गायब हो गया। तदमीर ने तमाम वाक़या कह सुनाया, लेकिन अभी तक किसने ये ना बयान किया था कि बल्कीस भी गायब हो गई है। राजरक ने कहा, बल्कीस कहाँ है? तदमीर ने कहा, हजूर वो इसे भी अपने हमरा ले गया। राजरक को ये सुनकर अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया। इसने दृष्ट लहजे में कहा, तुमने हिफाजत में कोताही की और इसलिए वो दोनों फरार हो गए। तदमीर ने कहा, हजूर इन कम वक्तों की हिफाजत में कोई कमी न बाकी छोड़ी थी। उस कम वक्त को हर वक्त बांध के रखा जाता था, लेकिन फिर भी आज़ाद हो गया, खुद भी भाग गया और बल्कीस को भी ले गया। राजरक ने कहा, फिर तुमने तलाश न किया? तदमीर ने कहा, 3 रोज तक बराबर तलाश करते रहे मगर कहीं ना पता चला। राजरक ने कहा, अफसोस है कि एक बेनज़ीर हसीना को तुमने अपने हाथ से खो दिया। तदमीर ने कहा, मैं बेहद नादम हूँ हुजूर। राजरक ने ज़रा जोश के लहजे में कहा, सुनो तदमीर, इन जिनों या इंसानों की मुहिम से फारिग होकर तुम्हारा सबसे पहला काम ये होगा कि तुम इस रश्के हूर को तलाश करोगे। तदबीर ने कहा, यह मैंने खुद भी सोच लिया है। राजरक ने कहा, अच्छा कल ही लश्कर को कूच करने का हुक्म सुना दो। तदमीर ने कहा, बेहतर है हुजूर। राजरक वापस चला गया। तदमीर ने अपने आदमी लश्कर के तमाम अफसरों के पास भेज कर शाही हुक्म की इतला दे दी। दूसरे रोज़ ज़रा दिन चढ़े राजरक तमाम लश्कर के साथ दरियाए वादी अल कबीर की तरफ रवाना हुआ।